नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात करेंगे आज पाकिस्तान की। पाकिस्तान में मुनीर सेना क्यों खल्लास हो रही है, क्यों मुनीर सबसे बड़ी ताकत बनने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी आर्मी पर हमले क्यों हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। डेरा इस्माइल खान, पाकिस्तान में इस वक्त की बड़ी खबर। टीटीपी ने हमला किया, हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। हमले में एक आर्मी का मेजर भी घायल हुआ है। एक हफ्ते के अंदर यह दूसरा बड़ा हमला है जो पाकिस्तान में टीटीपी ने किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पाकिस्तान में टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी पर दूसरा बड़ा हमला किया है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस खास कार्यक्रम की। मुनीर की सेना क्यों खल्लास हो रही है, क्यों मुनीर की सेना पर चोट पड़ रही है, क्यों टीटीपी, बीएलए, बीआरजी और बीएलएफ हमला कर रहे हैं लगातार। हमले में एक आर्मी का मेजर घायल हुआ। एक हफ्ते के अंदर दूसरा बड़ा हमला, टीटीपी का हमला हुआ पाकिस्तान देहला। एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में ये दूसरा हमला है, लेकिन इसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इलाका डेरा इस्माइल खान का, जहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सेना पर यह आत्मघाती ये एम्बुश लगाकर हमला किया, जिसमें पाकिस्तान सेना को बड़ी चोट पहुंची है। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, इस हमले में एक आर्मी का मेजर घायल हुआ, ये दूसरा बड़ा हमला कहा जा सकता है, लेकिन इससे बड़ी बात यहां पर यह कि पाकिस्तान आर्मी या तो प्रोफेशनल नहीं हुई या सबक सीख ही नहीं रही। देखिए राजीव, जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के लिए बनी हुई हैं, वो अपने आप में दर्शाती हैं कि पाकिस्तान सेना जो है वो पूरे तरीके से फेल हो गई है। यहाँ पे बात प्रोफेशनल आर्मी की पाकिस्तान करता था, वो सब अब जगजाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान आखिर किस स्थिति में पहुंच चुका है। भारत को लगातार परमाणु की धमकी देने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तान के वो जनरल जो कहते हैं कि हम सिर्फ कुछ एक ही 24 घंटे में भारत को तबाह कर देंगे, उनकी हालत इतनी खराब है कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में 24 हमले हो चुके हैं, जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका शामिल है। लगभग 20 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो अभी तक मारे गए हैं 24 घंटे में। और इनका हालत ये है कि पाकिस्तान की सेना की चौकियां, पाकिस्तानी सेना के काफिले, ट्रेन, हर किसी जगह पर जो है वो टीटीपी और बलूचिस्तान में बीएलएफ के फाइटर्स, बीएलए के फाइटर्स जो हैं वो हमला कर इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अजय, ये हमला तब हुआ है जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक चेतावनी दी कि अफगानों को हल्के में ना समझे। क्या पाकिस्तान इस बयान के बाद और इस हमले के बाद अफगानिस्तान पर कोई हमला कर सकता है, एयर अटैक कर सकता है? देखिए, जिस तरह से टीटीपी ने लगातार हमले किए हैं पिछले, अगर आप देखें तो 24 घंटे में 2 बड़े हमले टीटीपी ने किए हैं, जिसमें एक में 15 सैनिक कल मारे गए थे, और 24 घंटे में कम समय में जो है एक और हमला होता है जिसमें 5 सैनिक मारे जाते हैं। अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान अपनी बौखलाहट कहीं तो निकालेगा, क्योंकि अपने लोगों को और दुनिया को बताने की कोशिश करेगा कि आखिरकार जो ये हो रहा है वो इसके पीछे जो है उसमें पाकिस्तान की सेना की नाकाबिलियत नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान है या फिर वो भारत का नाम लेगा। यही पिछले कुछ समय से पाकिस्तान कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान पहले ही साफ कर चुका है कि पाकिस्तान में होने वाली किसी भी जो हमले की जो गतिविधियां जो हो रही हैं, उसको लेकर अफगानिस्तान को अगर आप जिम्मेदार ठहराते हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं। अफगानिस्तान का साफ कहना है कि अगर पाकिस्तान से अपने इलाके की स्थिति को नहीं जो है वो टैकल किया जा रहा, तो बेशक हम उनको मदद करने को तैयार है, मगर हम पर इल्जाम लगाना जो है वो गलत है। अजय, एक और आपसे एनालिसिस चाहूंगा। कोई भी हमला इस बात के चलते नहीं होता कि वो हमला कहां पर किया जा रहा है, वो हमला इस बात के चलते भी होता है कि जो हमला करने वाला है उसके पास कितने सोफिस्टिकेटेड, कितने मॉडर्न वेपन मौजूद है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो एक प्रोफेशनल आर्मी को चोट दे पा रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान की भी अपनी बहुत बड़ी नाकामी है।
देखिए, बिल्कुल यही चीज़ अफ़गानिस्तान ने भी कही थी कि अगर आपके वहाँ पर हमला होता है, आपको टारगेट किया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, आपके पास एक प्रोफ़ेशनल आर्मी है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास तमाम वो गैजेट्स हैं जिसके ज़रिए आप उन लोगों को एडवांस में इस तरह के हमलों को जो है वो फ़ॉइल कर सकते हैं, नाकाम कर सकते हैं। मगर आप लोग इस चीज़ में नाकाम खुद हो रहे हैं, तो इसका मतलब साफ़ है कि आप लोग कुछ करने में असमर्थ हैं वहाँ पर और इसीलिए हमारे सर मरने का प्रयास कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की तरफ से यही कहा गया था, मगर जिस तरह के ये हमले हैं राजीव, उसमें साफ दिखता है कि कहीं न कहीं अपनी सेना की चूक है, अपने लोगों की गलतियाँ हैं, जिस कारण इतने बड़े हमले जो हैं, इस बड़ी तादाद में जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन हमलों के बाद, एक हमले के बाद दूसरे हमले को रोकने की क्षमता जो है वो किसी भी सेना में या किसी देश में होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। एक हमले के बाद दूसरा हमला होता है और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अजय, इस जानकारी के साथ है आपका। और अब बढ़ते हैं आगे। संसद के शीतकालीन सत्र में एसआईआर को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पूरे मामले पर उत्तर